ईद के चांद नजर आने के साथ ही मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में ईद का त्योहार कल मनाया जाएगा, लेकिन मुल्क की कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां आज ईद मनाई जा रही है। कल चांद के दीदार के साथ जम्मू कश्मीर केरल में ईद उल फित्र का मुबारक त्योहार सऊदी अरब के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि ईद से कुछ रोज कबल ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दारुल उलूम देवान समेत तमाम इदारों ने ईद की नमाज मसाजिद में ना पढ़ने की हिदायत देते हुए भीड़ भाड़ से बचने की अपील की है। तमाम मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने अकीदतमंदों से हुकूमत की कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की भी अपील की। बता दें कि कोरोना के साए में लगातार दूसरे साल ईद मनाई जा रही है। कोरोना बहरान में ईद का त्योहार सादगी से मनाने पर जोर देते हुए तमाम उलेमा ने भीड़ इकट्ठा न करने की भी अपील की। उलेमा की बातों की हिमायत करते हुए आम रोजेदार भी सादगी से ही ईद मनाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं पहलुओं पर हम आज का मुद्दा करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग, और इसके साथ ही इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी साहब फोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। इल्म हुनर तंजीम के चेयरमैन मुफ्ती मंजूर जिया साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे ईद उल फितर की नमाज़ अच्छी तरीके से मतलब SOPs फॉलो करके यहाँ पे नमाज ईद उल फितर अदा की। सोशल डिस्टेंसिंग का हमने खास ख्याल रखा है। यहाँ पे मतलब मास्क का यूज़ किया गया है, अच्छी तरीके सैनिटाइज का यूज़ किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने यहाँ पे नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हमने इस कोरोना वायरस के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ पे दुआएं मांगी गई है। अहले इस्लाम को ईद मुबारक, एहतियात से इस ईद को मनाएं। इस पूरी दुनिया में कोविड-19 ने जो आज अपनी लपेट में ले रखा है, अल्लाह ताला से दस दुआ हूँ कि इस पेंडेमिक, इस वबाही सूरत हाल से हमें नजात मिले और इंसानियत को फिर एक बार अपनी हिफाजत फरमाए। यहाँ तो लोग लाखों की तादाद में आते थे जुमा नमाज के मौके पर या ईद नमाज के मौके पर, लेकिन ड्यू टू दिस वर्ल्ड पेंडेमिक कोविड-19 जो रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ कोई नमाज नहीं हुई है। हमने नमाज पढ़ी है अपने घरों में ही कि इस पेंडेमिक की वजह से, जो कि रेस्ट्रिक्शंस थे और जो SOPs थे, SOPs तो फॉलो करनी थे। सो एज पर दैट वी परफॉर्म आवर दिस प्रेयर्स एट आवर रेजिडेंसेस। लिहाजा मैं तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए सबसे यही अपील करता हूं कि जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है, उसके मद्देनजर सब लोग अपने घरों ही में रहें, घर पर रहकर ही ईद मनाएं और मसाजिद में सिर्फ वही 5 लोग नमाज ईद उल फित्र की अदा करें जो मस्जिदों में रहते हैं। जो प्रशासन हो या गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसको उल्लंघन ना करे, उसको मानते हुए ईद उल फित्र का पालन करें, क्योंकि इस महामारी से बचना एक ही रास्ता है, 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी। इस ईद में हम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें जो भी गाइडलाइन, जो भी प्रोटोकॉल हुकूमत की तरफ से नाफिज किए गए हैं उनका ख्याल रखें। ईद के मौके पर लोगों को मुबारकबाद ज़रूर दें, लेकिन मुसाफिहे से, मुआनक़े से, गले मिलने से परहेज़ करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र का पूरा एहतमाम करें और मस्जिदों के अंदर भीड़ और मजमे को इकट्ठा ना होने दें। इसलिए कि ये अगर हम थोड़ी सी भी प्रिकॉशन इस ईद में ले लेते हैं तो इंशाअल्लाह हम इसके ज़रिए से अपनी भी जान की हिफाजत करेंगे और इसके ज़रिए से दूसरों की भी जान को हम बचाने वाले होंगे। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। मुफ्ती मंजूर जिया साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो सबसे पहले उनका खैर मकदम कर लेते हैं। शमून कासमी साहब, खैर मकदम है आपका अज़ीज़ इस्लाम में। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मुबारक हो, ईद का चांद नजर आ गया है। कल हिंदुस्तान में ईद होने वाली है। तमाम नाज़रीन को भी हम ये मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। मुफ्ती साहब, कल ईद है, कोरोना के साए में ये दूसरी ईद है, लेकिन हमें ईद का जश्न मनाना है बहुत सादगी के साथ। हम लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं और अपने नाज़रीन को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हवाले से क्या अपील लोगों से? मैं सबसे पहले तमाम दुनिया के अमन पसंदों को और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अपने हम वतनों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो पाक महीना हमारा गुजरा है, जो एक महीना हमने रोज़े रखे हैं, उसकी बरकत तमाम मुल्क के लोगों तक पहुँचे और हमारे यहाँ से ये जो मुहलिक बीमारी है, अल्लाह पाक इसे दूर फरमा दे और हम सब सेहतमंद होकर के फिर से अपने मुल्क को आगे ले जा सकें।
और यही पैगाम है रमज़ान का। और अल्लाह ने रमज़ान के जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, ये ऐसा नहीं है सिर्फ इस वक्त के मुसलमानों पे फ़र्ज़ हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा है अपने कलाम में कि हमने तुमसे पहले उम्मतों के, यानी तुमसे पहले लोगों के ऊपर भी रोज़ों को फ़र्ज़ किया है ताकि वो मुत्तकी और परहेजगार हो। मुत्तकी और परहेजगार का मतलब ये है कि वो गुनाहों से बचने वाले हों, यानी अपराध करने वाले ना हो। उन्हें ये मालूम हो कि किस तरह से दुनिया में अदर्स जो लोग हैं वो कितने भूख प्यास कितनी उन्हें सताती होगी और पूरे महीने। और इसका साइंटिफिक पहलू भी है कि अगर आप पूरे महीने रोजे रखेंगे तो तिब्बी तौर से, यानी साइंसी तौर से आप सेहतमंद होंगे और बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। तो इसलिए मैं इस मौके पर सिर्फ यही बात कहूँगा कि आज पूरी दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है और ख़ास तौर से हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान को, यानी भारत को ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम इल्म हासिल करें, हम ज्ञान के दौर में अज्ञानता की बात ना करें। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो अनर्गल बातें करते हैं, बल्कि तमाम मज़ाहिब की सीख ये है कि आपस में भाईचारा बने, आपस में मोहब्बत हो। और मोहब्बत इसलिए हो, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि हमारा मालिक एक है जिसने हमें एक ही माँ बाप से पैदा किया है, यानी हम आदम से आदमी और मनु से मनुष्य कहलाते हैं। और जब दुनिया की जिस सृष्टि की रचना हुई है तो उसमें भी एक ही नरो नारी है, यानी आदम और हव्वा। हम सब आदम से आदमी और मनु से मनुष्य कहलाए हैं। तो हमारे दूध और खून के सगे रिश्ते हैं। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आज पूरी दुनिया में जो जुल्म हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और उस मालिक ने हमें सबको एक ही दूध और खून के रिश्तों से हमें बनाया है, यानी हम सब पूरी दुनिया वसुधैव कुटुम्बकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। तो उन्हें ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि ताकत के बल पर किसी कमज़ोर को न सताएं, बल्कि आप अरे उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो जुस्तुजू में कट गए दो इंतजार में। हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे अहबाब अभी इस कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी का शिकार हो गए और वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। वो दुनिया नहीं छोड़ना चाहते थे, मगर ऊपर वाले का ये निज़ाम है कि जब दुनिया में इस तरह के हालात पैदा होंगे, एक भाई भाई को नहीं समझेगा, तो फिर उनके यहाँ से गिरफ्त आती है। तो इसलिए मैं इस रमज़ान के आखिरी आज की रात बहुत कीमती है और कल हम बारी ताला के सामने सरबसुजूद होंगे और उसके सामने हम दुआएं करें। और अपने तमाम भाइयों से मैं ये बात कहना चाहूँगा, एक तो हम घरों के अंदर अपने नमाज पढ़ें। जिस तरह से मस्जिद में इबादत होती है, ईदगाहों में होती है, हमारे घरों में भी हो सकती है। और हमारे अंदर इतनी सलाहियत और इतनी लियाकत होनी चाहिए कि हम इस्लाम को और तमाम मज़ाहिब को जानें। जिस मज़हब को हम फॉलो करते हैं उस मज़हब को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। अब देखिए, इस्लाम ने जहाँ रोज़े फ़र्ज़ किए वहीं उसके साथ साथ ज़कात भी फ़र्ज़ है। और ज़कात किन के ऊपर फ़र्ज़ है? ज़कात के माने वो है जो आपके पास में जो माल दौलत आपके पास है उसमें 2.5% आप गरीबों का निकालें। और जब आप ईद के लिए जाएं तो उससे पहले सदका फित्र है, यानी लगभग कुछ 40 रुपए के करीब अलग अलग लोगों की जगहों पे बैठ रहे हैं कि एक आदमी का फितरा जो है वो लगभग 40 रुपए के करीब है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, वो मार्केट के हिसाब से है, ताकि हमारे गरीब भाई भी वो खुशियों में शरीक रहें। तो क्या अच्छा हो कि तमाम मज़ाहिब जिस तरह से इसकी सीख देते हैं कि दूसरे के साथ मदद करने की, उसका हाथ बटाने की। और आज हमने देखा, हमें खुशी है इस बात की। मैं अपनी हुकूमत से ये बात कहना चाहूँगा, तमाम हुकूमतों से ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए लोगों का जो भाईचारा है कितना मजबूत है कि हिंदू मुसलमान का साथ दे रहा है, मुसलमान हिंदू का साथ दे रहा है। और हमारे मुसलमान भाइयों ने जो मिसाल कायम की है कि अपने हिंदू भाइयों के साथ के उनके शमशान घाटों में जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया है, इसी तरह से हिंदुओं ने अपने मुसलमान भाइयों का, मुसलमान और हिंदू नहीं बल्कि अपने सारे दूध और खून के रिश्तों को पहचाना है। हम सब
सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। आप देखिए सिखों का आप अमल देखिए किस तरह से उन्होंने लंगर जारी किए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो इसलिए आज सरकार को ये बहुत होता है कि हम एक ऐसा मुल्क हमारा हो कि जहां पूरे मुल्क में तो किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं आज ये देख रहा हूं कि हमारा जो, मैं बड़े तारीफ करता हूं मैं पुलिस की, हमेशा से करता हूं इसलिए कि ये हमारे लिए काम करते हैं। मगर मुझे ये बात देख करके बहुत अफसोस होता है कि भाई आपको अगर पावर है तो आप प्यार मोहब्बत से बात करिए, आप सख्ती, इतनी सख्ती मत दिखाइए कि वो आपकी तरफ से ज्यादती लगने लगे। ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। हम उस मुल्क के बाशी हैं, उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, सारे लोगों को अपने अधिकार प्राप्त हैं। तो मजहब और अल्लाह पाक जो हमारा मालिक है वो हमसे यही तो कहता है, मजहब इसलिए है कि ताकि तुम्हारे अंदर करुणा पैदा हो, प्यार पैदा हो, त्याग पैदा हो, आपस में मोहब्बत पैदा हो। यही मजहब सिखाता है और यही इस्लाम की पहली सीढ़ी है, अमन और शांति। इस्लाम के मायने ये हैं। और बहुत सारे लोग जो मैं देखता हूं तो यूट्यूब चैनलों पे बोलते रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं भाई तमाम मजाहिब की सीख जो है वो यही है कि उस बारी ताला ने, जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, उसके यहाँ हमें जाना है और अपने अच्छे और बुरे का हिसाब वहां देंगे और लोगों को आपसी भाईचारा बनाए रखना है और बेहद सादगी के साथ ये त्योहार मनाना है। डॉक्टर समीर भाटी भी, बिल्कुल, डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी इस्तकबाल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपका। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि ईद को लेकर हम लगातार अपनी ये मुहिम चला रहे हैं, अपना स्पेशल ये प्रोग्राम लेकर आए हैं कि लोग बेदार हों, ईद को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना बरते। आज भी हमने देखा कि मुल्क की कुछ रियासतों के अंदर ईद का जो त्योहार है वो बहुत ही अच्छे से सादगी के साथ मनाया गया। खासकर अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, केरल की, प्रयागराज की, तो कहीं से भी ऐसी खबरें सामने नहीं आई कि यहाँ कोरोना की जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उसकी खिलाफवर्जी की गई हो, उस पर अमल ना किया गया हो। तो ये अच्छी तस्वीरें हैं जो हम लोगों को इस परेशानी के माहौल में, इस परेशानी भरे वक्त में कहीं ना कहीं सुकून देती है कि हम एहतियात बरतेंगे और कोरोना जैसी बीमारी को हरा कर रहेंगे। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि आज हम बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत हाईटेक हो गए हैं, लेकिन इस एडवांसनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर रहा है वो हमसे दूर होता गया है। देखिए, जो पहले का अगर कल्चर की मैं बात करूं तो किस तरह से हम जब भी घर में एंटर करते थे तो हाथ पैर धो के पहले हम एंटर करते थे, लेकिन आज जितनी हमें सहूलियात हैं उतने ही हम लोग लेजी हो गए हैं। तो इस वक्त में कितना जरूरी है अपनी पुरानी रवायात को फिर से शुरू करने का? जी बिल्कुल, देखिए आपने जो बताया अभी, हम अगर राइट टाइम पे कम्युनिकेशन करते रहें तो बहुत इसका फायदा होता है। जिस तरह से अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमने देखा है कि जिस तरह से केसेस बढ़े थे वो पिछली बार भी दिवाली के बाद बहुत सारे केसेस बढ़े थे, कोई भी फेस्टिवल के बाद, या फिर अभी भी हम मार्च की बात भी करें तो होली के बाद भी थोड़े केसेस अचानक से बढ़ना शुरू हुए। तो एक तो इसमें पहली बात यह है कि जब कोई भी त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, थोड़ी बहुत भी गैदरिंग होती है तो उसके बाद एकदम से केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा। अब बात आई यहाँ पे कि जो कोरोना वायरस है, कोविड है, इसने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है, कहीं ना कहीं कई बातें सिखाई है जो हम भूल गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बात करी कि जो साफ सफाई वाली बात है, वो तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन टू ह्यूमन है, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ये ट्रांसमिट हो रहा है। अब क्या होता है, कई बार थोड़ी सी हमारी लापरवाही से हो सकता है हम उससे बच जाएं, पर हम किसी और इंसान को वो इन्फेक्शन दे दें। तो आप ये देखिए कि वो कितना बड़ा हमसे भारी, जाने अनजाने में वो हमसे किस तरह की गलती हो जाती है। और ये चीज को हमें ध्यान रखना है कि ठीक है, अगर किसी को ये लगता है कि शायद नहीं मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मैं तो यंग हूं, मुझे नहीं होगा, पर आप वो देखिए वो किसी एक ऐसे पर्सन को दे देगा जिसको वो अगर इन्फेक्शन हो गया तो उनके लिए कितना खतरनाक होगा। तो इस चीजों को हमें समझना जरूरी है। इसका साइंटिफिक तरीका भी देखें, इसके पीछे जो साइंस है उसको भी समझें, और इसके पीछे जो हमारी कल्चर है, हमारी भारतीय जो कल्चर है, उसमें तो ये सब चीजें सिखाई जाती है। इन सब चीजों का तो हमें विशेष ध्यान रखना ही रखना है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ठीक है, क्योंकि अभी जिस तरह से लॉकडाउन भी चल रहा है और भी सब चीजें हैं, तो चलिए सख्ती भी है तो शायद भीड़ भाड़ और ये सब ना हो, पर इसके अलावा एक चीज और महत्वपूर्ण है
कि ऐसा ना हो कि हम बाहर तो भीड़ नहीं करें पर हम घर में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी बिल्कुल घर में भी इकट्ठे होके और किसी तरह का सेलिब्रेशन बिल्कुल भी कतई नहीं करना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हम बाहर तो इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन ये एहतियात हमें घर के अंदर भी बरतनी होगी। शमून कासमी साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ईद का त्यौहार है, लोग घरों में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, सिवैया खाते हैं, ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोगों के घर पर जाएं या लोगों से मिले। अपने घर में रहकर इस त्यौहार को हमें मनाना है। और जैसे कि ज़माना हाईटेक है, हमारे पास तमाम तरह के गैजेट्स हैं, फ़ोन के ज़रिए आप मुबारकबाद दीजिए, जो एक पुरखुलूस तरीके से आप मिलकर देते थे। हालांकि इस बार नहीं हो पाएगा ऐसा, लेकिन आपके पास फ़ोन है, उस जोश के साथ आप मुबारकबाद दीजिए। तमाम नाज़रीन को क्या कहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल घरों के अंदर भी हमें एहतियात बरतनी है और हमें एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि इसमें जो इसका भी साइंटिफिक रीज़न है, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये पिछले ज़मानों के अंदर भी ये वबाएँ आती रही हैं। हज़रत उमर जो खलीफा दोम हैं, उनके ज़माने में एक वबा इसी तरह की आई, तो उन्होंने खुद एक ये उनका अमल ये था, उन्होंने कहा जहाँ जो लोग हैं वो वहीं पर रहें, इधर उधर यानी कहीं ना जाएं। तो इसलिए मैं इस मौके पर ख़ास तौर से तो ये बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ऐसे सेलिब्रेट करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप जो है अपने घर में आप नमाज पढ़ेंगे, आप दुआ करें, नमाज इबादत करेंगे, आप ईश्वर की पूजा करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। आप इबादत करें, सबको अपने अच्छे नेक दुआओं में सबको याद रखें, और जो आपके मुताल्लिकीन हैं, जहां आप जिनसे मिलने जाते थे या बहुत एक दूसरे के आते जाते थे, वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि जाना नहीं चाहिए। और फ़ोन के ज़रिए से या आपको बहुत ज़्यादा देखने का मन कर रहा है, तो आप जो है वो आजकल नेट जो है हमारा बहुत टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, आप उसके ज़रिए से मुबारकबाद भी दें और सेलिब्रेट भी करें, मगर घरों में ना भीड़ करें, ना बाहर जाएं, इसकी एहतियात करनी चाहिए। और जो वैक्सीन के बारे में मैंने कल अपनी ये वैक्सीन लगवाई है, मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी जिस तरह से उन्हें लगवानी चाहिए, आना चाहिए उन्हें आगे, वो कोई ऐसी गलतफहमी पैदा ना करें। ये वैक्सीन ज़रूरी है और हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है, मैंने खुद स्वयं लगवाया है और पहली डोज ली है, तो आगे भी इंशाल्लाह दूसरी डोज भी लेंगे। और इसका कोई भी चीज़ हमें ना अंदर से महसूस हो रही है, बल्कि एक अच्छी फीलिंग आ रही है। तो इसलिए मैं आज इस मौके ये पर आपने बहुत पॉजिटिव बात कही हमारे नाज़रीन के लिए कि आप वैक्सीन खुद लगवा चुके हैं। जो लोग वैक्सीन लगाने में से डर रहे हैं या किसी तरह की कोताही बरत रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। कहा जा रहा था कि भाई रमज़ान है, रमज़ान में हम वैक्सीन लगाएंगे। चलिए, अब रमज़ान खत्म हो गए हैं, कल ईद हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि ईद के बाद तमाम लोग जाके वैक्सीनेट खुद को कराएंगे। डॉक्टर समीर भाटी साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि घरों के अंदर आपने कहा कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, एहतियात आपको हर सूरत बरतनी है। कोरोना के बीच एक और बीमारी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, ब्लैक फंगस। कल जैसे कि ईद है, मीठी सेवैयां बनती है, घरों में मीठा बहुत खाया जाता है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस है वो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और जो कोरोना से मुतासिर होते हैं, उनके अंदर इसके इफेक्ट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं लोगों को। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, इसमें एक सलाह तो बिल्कुल ये है कि क्या होता है कि कोई भी चीज अगर बताई जाती है आपको टेलीविजन में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, तो पहले आपको उसको पूरी तरह से समझना है। अभी कई बार हम देख रहे हैं कि एक भय बहुत आ गया है लोगों में। छोटे छोटे आज भी जिस तरह के सवाल आ रहे थे कि मुझे लग रहा है मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई, मुझे तो ब्लैक फंगस नहीं हो गया। तो इन चीजों को पहले बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जो कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल है वो और हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देगा, और वो और कई तरह की, चलिए हम कोरोना वायरस से तो बच जाए, पर हमें और कई मानसिक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अब इसका सिंपल सा बात है, जो आपका ब्लैक फंगस है जिसको म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, ये ज्यादातर उनमें देखा गया है जिनकी डायबिटीज वो भी अनकंट्रोल्ड है, मतलब डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, और उनको बहुत सीवियर कोविड हुआ था, वो हॉस्पिटल में रहे कुछ समय, काफी समय के बाद, और उसके बाद उनको कुछ ऐसी दवाइयां दी गई जिससे भी इम्यूनिटी कम हुई। कोविड भी इम्यूनिटी कम करता है और उनकी डायबिटीज भी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो उन लोगों में देखा गया, पर वो बहुत ही कम संख्या है। तो इसलिए ये तो जरूरी है कि लाइफस्टाइल तो आपको ठीक करनी है, जीवन शैली, जैसा अभी आपने पहले सवाल में पूछा कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें बदलाव करना है।
जो हमारे लिए जो सबसे अच्छा खाना है वो घर का ही खाना है, सात्विक भोजन है, वो सब हमें करना है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। हाँ, मीठा और तले हुए भोजन से तो हमें वैसे ही परहेज करना है, वो तो और भी हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो जो ब्लैक फंगस है उसमें जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं और जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, उनमें ये थोड़ा देखा गया, तो उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है इस वक्त। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि एंजाइटी अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब लोगों को लग रहा है कि कोविड से ठीक हो गए, फिर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है हमें फिर से। तो इस तरह का डर का माहौल नहीं करना है, क्योंकि हमें एक दूसरे को अभी काउंसल करना है, समझाना है। पर अगर हम खुद सब डर जाएंगे फैमिली में, तो फिर किस तरह से हम काउंसिल कर पाएंगे और किस तरह से हम एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। तो डरना, अलर्ट रहना, सतर्क रहना जरूरी है, वो हम बार बार कह रहे हैं। पर भय में नहीं जाना है, क्योंकि भय में जाने से तो इम्यूनिटी और आपकी डाउन हो जाएगी, है ना। तो सतर्क रहना, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, कोई भी बात होती है बात करें। पर सबको ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि जिसको डायबिटीज है उसको ब्लैक फंगस है, जिसको कोरोना हो गया उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो जिन लोगों को ज्यादा डायबिटीज की शिकायत है, हाई डायबिटिक है, वो लोग वो थोड़ा एहतियात बरतें, और अगर कोविड से वो मुतासिर हो चुके हैं तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। शमून कासमी साहब, इस्लाम, सादगी और साफ सफाई, इन तीनों का तालमेल किस तरह से आप देखते हैं? जरा हमारे नाज़रीन को आप तफसील से समझाएं इस बारे में। हाँ, देखिए, इस्लाम क्या सारे मज़ाहिब, मैं तो सारे धर्मों की तारीफ करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और सारे धर्म जो हैं वो एक ही मालिक के पास पहुंचने का जरिया है। और तो मैं ये कहता हूँ, देखिए, जैसे इस्लाम ने खास तौर से बताया कि सफाई आधा ईमान है, यानी मुकम्मल ईमान आपका तब होगा जब आप सफाई का ध्यान रखेंगे। और सफाई, जैसे अभी पहले आपने सवाल में कहा था कि जब हम घरों में आते थे तो अपने हाथ पैर धोते थे और बड़ी सफाई सुथराई के साथ रहते थे, तो इसलिए हम सेहतमंद भी रहते थे। आज जिस तरह से हमने लापरवाही की है, आज उसी का नतीजा है जो हम कोविड का शिकार हुए हैं। अगर हम थोड़ा एहतियात बरतते और अपनी इम्यूनिटी को हम उसी तरह से मेंटेन करते और मजहब के जो हमारा धर्म हमें सिखाता है, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं, जैसे आप देखिए कि पहली जब जुमा आता है तो जुमे के दिन या ईद के दिन बहुत सारी भीड़ होती है, तो आपको गुस्ल जो है यानी नहाना आपके लिए सुन्नत करार दिया। और सुन्नत वो है जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो जो काम, तो लोग उसे नहा धो करके जाते हैं, खुशबू लगाते हैं, खुशबू लगाना फिर सुन्नत करार दिया, ताकि बराबर वाले को जहां भीड़ होगी उसे आपसे कोई तकलीफ ना हो। और इसी तरह से जो आधा स्नान जिसे हम वजू बोलते हैं, कि जब हम नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, तो हम 5 वक्त जो है हाथ, मुंह और पैर सब धो करके बड़े पाक साफ होकर के उस ईश्वर के सामने जाके खड़े होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो मैं नमाज के बारे में एक बात आपको ये बताऊं कि नमाज जो है ये वेदों के अंदर भी नमाज का जिक्र आया है। और नमाज सलात अरबी में, ये नमाज जो है संस्कृत का ही शब्द आया है निकल करके, जहां साष्टांग कहा गया। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि ज्ञान के दौर में अज्ञानता की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। साष्टांग का मतलब है 8 अंगों को जमीन पर रखना, 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 1 माथा और 2 घुटने। जब हम इसे रखते हैं पूरी तरह से तो ये साष्टांग कहलाता है। यानी जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम जाकर के साष्टांग करते हैं और मस्जिद में जाते हैं तो सजदा करते हैं। बस बात इतनी सी है कि ज़बाने यार मंतुर की के मंतुर की नमी दानम। अगर आज हमारे अंदर ये बात पैदा हो जाए, एक दूसरे की हमदर्दी, जैसे हमने इस कोविड वबा के अंदर देखा है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आने की भरपूर कोशिश कर रहा है। कोई अगर उसके पास में कोई भी चीज ज्यादा है या रखी हुई है तो वो उसे अपने भाइयों को जाकर के दे रहा है। यही भाईचारा, यही उखुवत मजहब सिखाता है और खास तौर से इस्लाम तो यही बात कहता है। उसके यहाँ ये चीज जो लोग गलत उसका मायने निकालते हैं, मुझे अफसोस होता है कि वो उनके सही पहलुओं को जान नहीं पाते हैं। और मैं तो तारीफ करता हूँ सारे मजाहिब की, सनातन धर्म हो, सिख धर्म हो, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। संसार का पहला ग्रंथ वेद है, अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। और ये वक्त ऐसा है कि यकजहती और हम आहंगी बहुत जरूरी है इस वक्त। एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते नेहना नाश्ते की जनवादो ला शरीक।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी खुदा अल्लाह जो है उसके सिवा कोई नहीं जिसने इस पूरी कायनात को, सारे धर्म यही कहते हैं कि इस पूरी कायनात का बनाने वाला हमारा मालिक एक है, उसने हमें एक ही माँ बाप से पैदा किया है। हमें सफाई सुथराई का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि अगर हम अपने मज़ाहिब के हिसाब से चलेंगे तो हम मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए या गुरुद्वारे में जाए तो हमें बिल्कुल जब पाक साफ होके जाते हैं, तो ऐसे अपने घरों को भी हमें पाक साफ रखना चाहिए। और आधी बीमारी तो गंदगी की बिना पे आती है बेशक। तो इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सफाई आधा ईमान कहा। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान आधा ईमान सफाई है। तो सफाई, साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ आपने झाड़ू लगा दी घर में, नहीं, आपके कपड़े भी साफ सुथरे होने चाहिए। आप कपड़े भले से नए ना हो मगर आप उन्हें धो तो सकते हैं। सफाई बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम इंसानों को मुखातब करके ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो मालिक है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हम खुदा की इबादत करते हैं तो हम कहते हैं हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो अल्लाह, जो मालिक तमाम आलमों का पालने वाला है। हम सिर्फ रब्बुल आलमीन की जगह रब्बुल आलमीन कह के पुकारते हैं, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। इसी तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं। वो तमाम आलमों के लिए उनकी उन्होंने जो लाइहा अमल तैयार किया, लाइफ स्टाइल है इस्लाम। मगर लाइफ स्टाइल को बदलना इस वक्त बेहद जरूरी है, चाहे अगर हम इस्लामिक तरीके से भी देखें और अभी जो मुआशरे में जो वबा फैली हुई है उसके मद्देनजर भी अगर हम देखें तो अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना हमें बेहद जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब आपके पास में आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। जल्द हाजिर होंगे। वफे के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम। हमारे खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर समीर भाटिया और मुफ्ती शमूल कासमी साहब, दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कल हम ईद मनाएंगे, सिवैयाँ खाएंगे, तमाम जो पकवान होते हैं ईद के हम वो खाएंगे, अपने घर में ईद को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस वबा को देखते हुए, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि 2 साल से ईद जो है वो मुख्तलिफ ईद है। पिछली बार भी हमने कोरोना के साए में ईद मनाई थी और इस साल भी हम कोरोना के साए में ही ईद मनाने जा रही हैं। ऐसे में हम अपने दस्तरखान में और क्या शामिल करें इस वबा को देखते हुए? देखिए, एक तो चीज जैसा अभी हमने बात करी बिल्कुल भी कि हम किसी को भी अभी इनवाइट नहीं करेंगे, ना ही हम कहीं पर जाएंगे। दूसरा, हमारा जो भी जिस भी तरह का हमारा भोजन रहेगा, खाना रहेगा, उसके अंदर हम कोई भी ऐसा ऑयली चीज और इस तरह की कोई भी जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं वो सब हम कोई भी चीज नहीं करेंगे। अभी तो बिल्कुल जिस तरह से वायरस बिल्कुल पीक पर है, हम यही सबको सजेस्ट करते हैं कि आपको एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाना है, कि जिस तरह से जो है अभी एयरबोर्न भी माना जा रहा है ये वायरस, तो आपको पूरी तरह से सावधानियां रखनी बहुत ही जरूरी है। और जैसे अभी बात कर भी हम बार बार इस बारे में आप भी ध्यान खिंचवा रहे हैं और सभी पैनलिस्ट भी बता रहे हैं, सफाई वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट सफाई के साथ एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो हम देख रहे हैं इस बार, सफाई, तन की सफाई, शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई तो करनी है, उसके साथ साथ
इस बार हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने मन की भी सफाई करें पूरी तरह से, क्योंकि जो मानसिक प्रॉब्लम है वो मैं बार बार ध्यान खिंचवा रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो नेगेटिविटी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस बार हमें इस वाले त्योहार से ये रखना है कि हम अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है, मतलब शारीरिक सफाई के साथ साथ हम अपनी मानसिक सफाई भी करेंगे। एंजाइटी लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है डॉक्टर साहब। अगर कोई कोविड से मुतासिर हो भी जाता है तो जिसके अगल बगल के जो लोग हैं वो सेहतयाब है, लेकिन वो इस खौफ में ही गमजदा हो जाते हैं कि भाई मेरे बराबर वाले को कोविड हो गया है, अब मैं क्या करूं, कहीं मुझ पे ना ही आ जाए। तो ऐसे में आपको अपनी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग करनी ही है, साथ ही साथ आप मेंटली भी प्रिपेयर रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस हमने देखे हैं कि इंसान दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है और वो कई बीमारियों को अपने अंदर दावत दे देता है। जी बिल्कुल, जो एंजाइटी और स्ट्रेस है वो तो जैसा बताया बिल्कुल आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर ही देता है। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार के अंदर अगर कोई एक लीडरशिप नहीं दिखाएगा तो बाकी सबका भी किस तरह से वो मैनेज करेंगे। देखा है कि पूरे के पूरे परिवार में सब पॉजिटिव हो जाते हैं और सबके अंदर वही डर और भय, तो किसी एक को तो बिल्कुल एक लीडरशिप वाली दिखानी पड़ेगी इस सिचुएशन के अंदर। और मैंने वही आपको बताया कि एंजाइटी और डर, क्योंकि हमें ये लगता है कि कोविड पॉजिटिव हो गया तो पता नहीं क्या, ऐसा नहीं है। देखिए आप इसका रिकवरी भी तो देखिए तो 95% से ज्यादा तो लोग रिकवर बहुत आराम से घर पे ठीक हो जाते हैं। हाँ, बट इसमें एक चीज महत्वपूर्ण बात है जो जानने वाली है कि हमें लक्षणों को आते ही देर नहीं करनी है। ज्यादा दिक्कत तभी आ जाती है हम लक्षण को अगर इग्नोर करते रहें और देर करते रहें तो बीमारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उस टाइम उसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए सबको, अगर आपको थोड़े से भी लक्षण आते हैं, सिम्टम आते हैं, अपने डॉक्टर से बात करिए और तुरंत उसका इलाज करिए। दूसरी बात, अभी छोटे मोटे पोस्ट कोविड भी देखे जा रहे हैं कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी कुछ क्लॉट की प्रॉब्लम्स और ये सब भी आ रही हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अगर ठीक भी हो गए तो भी आपको सारी सतर्कता बरतनी है, अपने डॉक्टर के संपर्क में रह के जो दवाइयां दी गई हैं उनको लेते रहना है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और स्पेशली वो लोग जिनको ऑलरेडी कई प्रॉब्लम, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या उनको डायबिटीज है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनको कोविड के बाद भी काफी चीजें होने की संभावना रहती है। तो इसलिए अपनी वो दवाई का कोर्स पूरा करें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। बिल्कुल। मुफ्ती साहब आपके पास मैं आऊंगी। आज जैसे कि मैंने कहा, ऐशो आराम की बहुत सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं और बहुत ऐशो आराम से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतने ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इतना बड़ा ये इन्फेक्शन हमारे पास आ गया है, उससे बचने के लिए तमाम तरीके हम लोग अपना रहे हैं। पुराने वक्त की अगर मैं बात करूँ, यहाँ 1400 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, ईद मनाने का क्या तरीका होता था कि सादगी के साथ लोग ईद मनाते थे। आज लॉकडाउन है, आपको दूर दूर तक लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। लगता है मुफ्ती साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ। जैसे ही मुफ्ती साहब आएंगे उनके पास चलेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। ये सवाल मैं मुफ्ती साहब से बाद में लूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब मैं सिम्टम्स की बात आपसे कर लेती हूँ। सिम्टम्स को लेकर कहा जा रहा है कि जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं लोगों को। तो ऐसे में जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स है उनको लापरवाही नहीं बरतनी है और कितनी एहतियात यहाँ पर बरतनी है ताकि वो दूसरे लोगों को इफेक्ट ना करे। अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो उसको वहीं पर रोक लें और उसका इलाज कर लें। सबसे पहले तो अगर कोई भी आपको सिम्टम आता है किसी भी तरह की, शुरुआती दिनों में हो सकता है किसी को एक ही सिम्टम आए, हो सकता है आपको सर दर्द हो सकता है आपको शरीर में दर्द हो सकता है आपको कमजोरी फील हो रही हो सकता है सिर्फ गले में प्रॉब्लम हो, कोई भी एक सिम्टम आ सकता है। और शुरुआती दिनों में तो वो माइल्ड ही होता है, बाद में वो बढ़ जाता है, तो उसको इग्नोर तो नहीं करना है। पहली तो महत्वपूर्ण बात कि वो सिम्टम आया और आपको थोड़ा अपने आप को अलग कर देना, आइसोलेट करना, ताकि किसी और को स्प्रेड ना करें। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि नहीं शायद मौसम चेंज हो गया इसलिए मुझे हुआ, या मैंने कुछ और चीज ऐसा खा ली इसकी वजह से मुझे हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। या लगता है लोगों को मुझे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। नहीं, जब महामारी होती है, जब पेंडेमिक होती है, उस समय कोई भी इस तरह के लक्षण जो अभी आपको बताए तो आपको पहले उसी तरफ वो इशारा जाता है और तुरंत अपना इलाज शुरू करना है, अपने आप को आइसोलेट करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर। चलिए, मुफ्ती मंजूर जिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। खैर मकदम कर लेती हूँ मुफ्ती साहब का। मुफ्ती मंजूर साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया बेन शबनम, शुक्रिया। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल पहले मुफ्ती शमून कासमी साहब से है जो मेरा अधूरा रह गया था, जवाब नहीं मिल पाया था, टेक्निकल दिक्कत हो गई थी कुछ। मुफ्ती साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आज बहुत ज्यादा ऐशो आराम की चीजें हमारे पास हैं और हम बहुत अच्छे से जिंदगी गुसर बसर कर रहे हैं, लेकिन पुराना वक्त को अगर हम याद करें, हमारे नबी की वक्त को अगर हम यहाँ दोहराएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वक्त था तो किस तरह से वहाँ ईद मनाई जाती थी और क्या तरीके अपनाए जाते थे। आज लॉकडाउन है, बहुत ज्यादा लोग आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में उस वक्त को याद किया जाए।
हाँ, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरफ आपने तवज्जो दिलाई कि हमारे हमारे नबी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद कैसी थी, उनके साथियों की ईद कैसी थी और किस तरह से वो ईद का क्या मतलब लेते थे। ईद का मतलब ये कि ये नहीं है कि आप जश्न में इतने खो जाएँ कि जहाँ आपको, ईद का मतलब ये था कि पूरे महीने के रोज़े रखते थे और फिर ये देखते थे कि किस तरह से उसका साइंटिफिक जो नज़रिया था वो ये था कि जो लोग भूख प्यास में, यानी जिनके पास ये साधन नहीं है, वो किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारते हैं। जैसे कुरान करीम के अंदर खुद अल्लाह पाक ने जब 1 महीने के रोजे फर्ज किए तो ये बताया कि हमने ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं किए, बल्कि तुमसे पहली कौमों के ऊपर भी फर्ज किए ताकि उन्हें भारी न लगे। अब आज देखिए रमजान इधर आता है इधर चला जाता है, पता ही नहीं चल पाता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद ये थी कि वो सबसे पहले अपने साथियों का ध्यान रखते थे, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखते थे। और पड़ोस में, यानी पड़ोस का इसलिए ध्यान रखना कि अल्लाह के रसूल ने एक हदीस उनकी है कि आपने जो फरमाया कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो अगर तुम्हारा पड़ोसी, तुम पेट भर के सोए, तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहा। तो बताइए तो कैसा माहौल हो जाएगा। और हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईद है वो यही थी कि सारे के सारे लोग खुश हों, तमाम इंसानियत अमन व अमान के साथ रहे, एक छोटे बड़ों के साथ कैसे रहें, बड़े छोटों के साथ कैसे रहें, और शौहर बीवी के साथ कैसे रहें, भाई बहन के साथ कैसे रहें, यानी ऐसा माहौल वो बनाना चाहते थे और उन्होंने बनाया इस माहौल को कि पूरी दुनिया के अंदर जो पैगाम दिया है, जो बराबरी का पैगाम दिया, मसावात का पैगाम दिया, दुनिया की तारीख उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। जहां औरतों को, यानी लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, आज के दौर में, इस आधुनिक दौर में अल्ट्रासाउंड के जरिए से हमारे बहुत सारे लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार हो गए। अब आप देखिए, मेरी बहन है, आप कितना बढ़िया आप जो है वो एंकरिंग कर रही हैं। मैं समझता हूं कि आप जेंट्स से अगर जेंट्स की मैं बात नहीं करता हूं, उनसे कहीं कम नहीं, आप उनसे अच्छा ही कर रही हैं। तो इसलिए ये बराबरी का माहौल देने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसा दीन लेकर आए थे जो दीन नहीं बल्कि एक निजाम हयात है, लाइफ स्टाइल है। अब उस लाइफ स्टाइल को जीने वाले जो हैं वो ना जी रहे हो तो इसका कोई कसूर जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके दीन में नहीं है, बल्कि ये है कि उस दीन के आने का मतलब ही ये था कि अल्लाह ने कहा कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। अगर तुम किसी राह पे चल रहे हो तो अल्लाह के रसूल के जरिए से बताया कि तुम इसमें मत पड़ो। अगर वो बजिद है तो उनसे कह दो कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। मगर अल्लाह के नजदीक इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मगर वो इस्लाम है, ना कि ये ज्यादती करने वाले लोग। अब आज अगर हम ईद पे जाते हैं तो घरों में हमारे, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें मन को भी साफ रखना है। जी, ईदगाह पे एक साथ बैठे हैं, नमाज एक साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, मगर दिलों के अंदर इनाद है, दिलों के अंदर दूरियां हैं। अभी आप ये देखिए कि अभी हम लोग ये बड़े खुश नसीब हैं हम कि हम एक ऐसे देश के अंदर रहते हैं कि जहां तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने अपने हिसाब से इबादत करने का दस्तूरी हक हासिल है। अब उस दस्तूर को मजबूत रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यही जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की। चलिए मुफ्ती मंजूर साहब के पास, सारे हमारे इलेक्शन हुए, आपस में लड़ रहे, अरे तुम क्या मामला करोगे भाई, तो ऐसा नहीं करिए। मैं कहता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीख, सबसे बड़ा पैगाम उनका ये है कि बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, उसके ऊपर रिसर्च की है लोगों ने। जब रिसर्च करने वाला जो है वो, मैं आपको एक लास्ट बात कहना चाहूंगा कि जब रिसर्चर्स जो है वो मुस्लिम नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, वो जब सबसे पहले दुनिया के 100 बड़े लोगों का, 100 अच्छे लोगों का नाम लिखता है तो सबसे पहला नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब दुनिया के 10 बड़े लोगों का नाम आता है, आप गूगल पे चले जाइए, तो जब लिखने वाला गैर मुस्लिम है वो लिखता है सबसे पहला नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए उनके मानने वालों को भी सबसे अव्वल नंबर का होना चाहिए। इस ईद के मौके पर उन्हें अहद करना चाहिए कि उन्हें प्रैक्टिकल उनका अमल, उनके कहने में और करने में तजाद नहीं होना चाहिए। वो 100% मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाए और अल्लाह के तरीके को अपनाए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मुफ्ती मंजूर साहब के पास मैं जाना चाहूंगी। अब बहुत देर से वो भी हमारा साथ जुड़ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लेती हूँ। मुफ्ती मंजूर साहब, आप चेयरमैन हैं इल्म हुनर तंजीम के। मैं इसी से शुरुआत करती हूँ, ईद इल्म और हुनर के साथ कैसे मनाए आपके नजरिए से? हमें ईद मनाने के जो उसलूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दिए हैं, इस ईद का फलसफा हमें समझना होगा। ईद का फलसफा है कि गरीब, मिस्कीन, फुकरा
अमीर शहर हो या काजी शहर हो, ये एक साथ खड़े हो जाए और आपस में खुशियां बांटे, एक दूसरे को बधाइयां दें, खुशियों के साथ एक दूसरों का ख्याल रखें, एक दूसरों का केयर करें, एक दूसरों की फिक्र को समझें, एक दूसरों की तकलीफ को समझें। इस बात को भी समझें कि सामने वाले ने खाना खाया है या नहीं, इस बात को समझें उसके घर में कोई बीमार है या नहीं, इस बात का भी ख्याल रखें उनके दवाइयों के पैसे है या नहीं, उनके घर में चूल्हा जला है या नहीं, उनके बच्चे भूखे हैं या नहीं, उनके बच्चों को खाने की दस्तयाबी हुई है या नहीं। अगर हमारे बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं तो उनके बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं या नहीं पहने। इल्म, ये जो ईद है ना, ये मुसावात सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, इख्वत सिखाता है, भाईचारे सिखाता है, एक मोहब्बत करने का दर्स देता है। ये दिन हमें एक दूसरों से जोड़ता है, इल्म के साथ भी, हुनर के साथ भी जोड़ देता है, दूसरों के हुनर की पहचान कराता है, दूसरों के अंदर के आसाब को सिखाता है, दूसरों की मजबूरियों को, फाकाकशी को, दिलों को जोड़ने का नाम है ईद। अब ये ईद तो आ रही है, जा रही है, ये ईद आएगी भी, चली भी जाएगी, लेकिन हम छोड़ेंगे क्या? हम क्या दे करके जाएंगे अपने पड़ोसियों को? क्या देंगे हम अपने खानदान को? क्या तोहफे में देंगे अपने लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट मकाम है शबनम। एक शेर में कहना चाहूंगा आपके व्यूअर के लिए, नमाज पढ़ के दुआ की, मजीद क्या करते, तेरे फराक में हम और ईद क्या करते। तो ये ईद जो है ना, जो हमारे दोस्त गुजर गए, जो हमारे भाई मुझे छोड़कर चले गए, जो हमारी माँ बहनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे पड़ोसी हमारे दरमियान से गुजर गए, न जाने सैकड़ों उलमा मशाइख हमारे दरमियान से गुजर गए, बड़े बड़े लोग हमारे हमसाया मुल्क के दोस्त अहबाब चले गए हैं। ऐसे सूरत हाल में हम क्या मनाएं? कैसे दर्द को, जब दिल जब दर्द से करा रहा हो, आंखें अश्कबार हो, हम ईद की खुशियां क्या मनाएंगे? आपने एक बात कही थी मेरे साथ जब लास्ट टाइम आप जुड़े थे डिबेट में, आपने एक बात कही थी कि इस बार हम ईदी में दवाइयां तकसीम करें, जो लोगों की जरूरत है वो उसमें ख्याल रखें। इस बार ईद में पैसे नहीं, दवाइयां हम लोगों को दें, जो लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगी और डॉक्टर साहब से समझूंगी कि इस पैंडेमिक में किस तरह से, अगर आप एक कमरे में बंद है, खुद को आइसोलेट करके आपने रखा है, तो किस तरह से आप खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। हमारे खास मेहमान तीनों हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। डॉक्टर समीर भाटी हैं, मुफ्ती शमूल कासमी साहब और मुफ्ती मंजूर जिया साहब भी हमारे साथ लगातार मौजूद है इस चर्चा में। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रेक पे जाने से पहले कि फिर मैं जब लौट कर आऊंगी तो आपसे पूछूंगी, अगर कोई इंसान खुद को घर में आइसोलेट कर लेता है, एक कमरे में वो बंद है, खुद को कमरे में बंद करके रखना, इससे इंसान और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो दूसरे लोगों से पूरी तरह से कट जाता है। ऐसे में खुद को किस तरह से हिम्मत दे, खुद को किस तरह से एंटरटेन करें ताकि आपको बोरियत भी ना हो और आपके दिमाग में जो एक स्ट्रेस होता है आपके ऊपर कि आप कोविड पेशेंट है, आप आइसोलेट है, वो भी आपके सिर से उतर जाए। देखिए, इसमें एक बार इस चीज को इस तरह से समझना जरूरी है कि हाँ, हम इस भागती दौड़ती दुनिया में कब अपने आप को समय दे पाते हैं। हम परिवार को समय देते हैं, हम अपने काम को समय देते हैं, सामाजिक जिम्मेवारी भी निभाते हैं, पर आप ये मान के चलिए उसको कि जब आप आइसोलेट में हैं तो वो टाइम आपके लिए है। आपको अपना सेल्फ केयर करना जरूरी है। उसमें एक, जब भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है,
तो अपनी दिनचर्या को बिल्कुल भी नहीं खराब करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि लोग अपना जो रूटीन है उसको खराब कर देते हैं। आपका सोने का समय वही होना चाहिए। दिन में आपको कोशिश करनी है कि आपको नहीं सोना है, ताकि आप रात को ठीक तरह से नींद अपनी ले पाएं। दवाइयों का अपना ध्यान रखना है, और जो आइसोलेट हुए हैं आप सोशली आइसोलेट हुए हैं, और वो भी थोड़े कम समय के लिए। आप इमोशनली मेंटली आइसोलेट थोड़ी हुए हैं। आपको लोगों से कनेक्टेड रहना है, फोन पे अपने रिश्तेदारों से बात करनी है, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर रखना है, कम्युनिकेशन जरूर रखना है। क्वारंटाइन के टाइम, आइसोलेशन के टाइम बहुत अच्छी पॉजिटिव पुस्तकें ही पढ़नी है, कुछ पॉजिटिव आपको लिटरेचर सुनना है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपना हाइड्रेशन ठीक रखना है। ये नहीं कि हमें शरीर में हमारी पानी की कमी हो जाए। आप जहां पर भी रह रहे हैं कोशिश करिए कि वहां पे खुली हवा आए, हवादार किसी कमरे में आप खिड़की वगैरह खोल के और वहां पर आप बैठ सकते हैं। दवाइयां आप समय पर लेते रहें। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि आइसोलेशन में जल्दी रिकवरी उनकी होती है जो अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं। तो सकारात्मक सोच के लिए आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज या नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको गैदर नहीं करनी। और ये आपके लिए समय मिला है जो 10 दिन का, 14 दिन का, तो इसमें आप अपने आप को इस पे समय दीजिए, और उसके बाद फिर आप बहुत अच्छे से रिकवर होंगे। और दूसरी बात, जिस तरह से हम बात कर भी रहे थे अभी, जो हमारा त्योहार है, तो हमें अपनी प्रार्थना और दुआओं में उन लोगों को भी शामिल करना है जो अभी हॉस्पिटल में है, जो अभी होम क्वारंटाइन में है, जो अभी आईसीयू में है, जो अभी वेंटिलेटर पे है। उन लोगों के लिए भी हमें अपनी दुआएं करनी है, उनके लिए भी अपना शुभ चिंतन करना है। बिल्कुल। तो मुफ्ती शमून साहब, ये वक्त है इंसान को खुद को देने के लिए कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता है, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है, और जिंदगी के इस सफर में चलता चला जा रहा है। तो अगर कोई आइसोलेट है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, आप खुद के लिए अपने लिए वक्त आपको मिला है तो उसको पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। तो ऐसे में जो लोग आइसोलेट हैं, अल्लाह को वो याद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए दुआएं करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब बीमार होता है तो बीमारी कोई गुनाह के सबब नहीं है, बल्कि गुनाहों को माफ़ करने का एक ये रास्ता भी है, और इनसे डरना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि हमारा एक वक्त मुतय्यन है, उस पर हमें चले जाना है। मगर ऐसे मौके पे मैं सबसे पहले एक बात, ये आखिर में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे वॉलंटियर्स ने, और सोशल वर्कर्स ने, और जो पुलिस ने, और प्रशासनिक लोगों ने जो काम किया है, ख़ास तौर से डॉक्टर्स, और अभी मैं उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत करना चाहूँगा, या उनकी आत्मा की शांति के लिए, कि जो हमारे भाई बहन अपने इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, मैं सबकी तारीफ करते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए, खास तौर से जैसे अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि यहाँ लगभग जो है 17-18 हमारे प्रोफेसर जो बड़े काबिल लोग थे वो इस दुनिया से चले गए। मगर मैं ये बात तारीफ करूंगा इस बात की कि जीएनएमसी जो मेडिकल कॉलेज है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। और ख़ासतौर से जो अभी जो एक नए वायरस की तरफ जो वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक मंसूर साहब ने जो एक हमारे केंद्र को भेजा है नमूना, मैं ये उम्मीद करूंगा आपके इस माध्यम से कि चैनल के ज़रिए से कि वो उसके ऊपर जल्दी से कोई ऐसा अपनी रिसर्च करके बताएं कि ताकि हम ये जो गैर फितरी अमवात हो रही हैं हम उन्हें रोक सकें। और आज मैं ये समझता हूं कि हमारे आज यूपी के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ आए थे और वो यूनिवर्सिटी के अंदर आए, और यहाँ आने के बाद जो प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब जो वहाँ वाइस चांसलर है, मैं उनसे भी एक बात अपील करना चाहूँगा कि आपने जो काम कर रही जो आपकी टीम वो बहुत तारीफ के लायक है। तो मैं सारे लोगों की तारीफ करना चाहूँगा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, पुलिस हो, हमारा सारा डिपार्टमेंट हमारे जो है काम कर रहे हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो पूरे तमाम मुल्क के लोग खड़े हुए हैं। इस भाईचारे को हम बनाए रखें और हम एक ऐसा भारत बनाएं कि हम भारतीय हों, हम हिंदू और मुसलमान ना हो, हम सिख और ईसाई ना हो, बल्कि एक भारतीयों की तरह हम काम करें। और मैं सरकार को भी खास तौर से एक अपील करना चाहूंगा, जो अपने मुल्क के अंदर अलग अलग जो हालात बन रहे हैं, कि आप बड़े हैं, आपको ये मौका दिया है कि आप हमारे फैमिली के हेड की हैसियत से काम कर रहे हैं, आप सबको बुलाइए,
सबको बिठाइए, अगर किसी की प्रॉब्लम जेन्युइन है तो उसे फौरन हल करिए, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उसका हल करने की कोशिश करें। तो मैं इस मौके पर खास तौर से सबके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए हम सबको अल्लाह पाक अपनी नेमतों से नवाजे और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें स्वर्ग में जन्नत में जगह मिले और उनके वारिसीन को मेरा मालिक सब्र दे, उन्हें सुकून दे और उन्हें एक ऐसी जिंदगी दे कि वो अपनी इस जिंदगी को जो बाकी अल्लाह पाक ने, वो हमारे मालिक ने, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, गॉड, वो हम सबका एक ही मालिक है, वो हमसे राजी हो जाए। और हमें ये इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए देशवासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को, कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। आज हमारे बिल्कुल ये खुद इस पे आपको सोचना होगा और गौर करना होगा कि आखिर हम कहाँ पीछे रह गए और हमें किन चीजों पर अब अमल करना है और जिंदगी को कैसे आगे लेकर जाना है। मैं आपसे बहुत आपके चैनल के लिए भी, आपके लिए दुआ गो हूँ कि सब लोग हम अच्छे रहें और फिर से हम सेहतमंद होकर के साथ रहें। एक सवाल मुफ्ती मंजूर साहब आपसे मैं लेना चाहूंगी, बहुत मुख्तसर सा जवाब चाहूंगी क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। बच्चों में बहुत खुशी होती है ईद को लेकर, लेकिन 2 सालों से ईद मुख्तलिफ है। ऐसे में माँ बाप बच्चों को किस तरह की हिदायत दे, किस तरह से उनको सब्र बंधाए? देखिए, सब्र का दामन तो हमें थामना ही होगा और अपने बच्चों को उस तलकीन करनी होगी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों ने कैसे ईद मनाई, उस जमाने के सहाबा इकराम के बच्चों ने जो शहीद हो गए जाया करते थे उनके बच्चों ने कैसे ईद मनाई। मैं अपने इस जज्बात को यूं बयान करना चाहूंगा, पैरवी करते थे, तकलीद किया करते थे, मेरी हर बात की तायीद किया करते थे। अब खुदा जाने कहाँ उनके ठिकाने होंगे जो मेरे साथ कभी ईद किया करते थे। वो लोग हमारे दरमियान नहीं हैं। अपने बच्चों को सब्र का दामन भी सिखाना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी, उसवा पर भी अमल कराना होगा ताकि हम और अपने बच्चों को एक नया मुस्तकबिल दे सकें, एक नई दिशा दे सकें, एक ऐसे माहौल में बच्चों को ला सकें जो दीन का माहौल हो, सच्चाई का माहौल हो, इंसानियत का माहौल हो, दूसरों की मदद करने का माहौल हो, एक दूसरों के गिरते हुए दामन को थाम करके उसे बचाने का माहौल हो। ये एक अच्छा माहौल तरबियत का बनाने का वक्त है। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें ताकि वो बच्चे जब कहीं जाएं तो पहचाने जाएं कि अच्छे बाप का बेटा है, अच्छे मुल्क का शहरी है और अच्छा इंसान है। इस तरीके का अगर हम वातावरण पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक अच्छा मुस्बत चीजें हमें देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत छोटा सा जवाब आपसे, तीसरी वेव आने वाली है, सिर्फ ये इस वक्त का अमल नहीं है, आगे भी हमें इस अमल को जारी रखना होगा, क्या अपील लोगों से? बहुत छोटा सा जवाब। बस अपील लोगों से यही है कि जो अभी हमने सीखा है इन्हीं चीजों को हमेशा हमें फॉलो करते रहना है, तो हम किसी भी तरह की कोई सी भी लहर आए, तीसरी या चौथी, हम उससे बच पाएंगे। क्योंकि अभी वैक्सीनेशन में तो समय लगेगा सबको, पर जो आपके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही आपको अभी तक हमेशा फॉलो करने हैं जब तक हम इस बीमारी से पूरी तरह से निजात ना पालें। चलिए, आप तीनों अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे नाज़रीन के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए वक्त निकाल कर सामने आए। आप भी आवाम की खिदमत कर रहे हैं अपने मशवरे से, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें अगर हमारे नाज़रीन को सुनने के लिए मिल रही हैं, ये मशवरे मिल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इससे फैज़याब होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ईद मनानी है कल, लेकिन तमाम गाइडलाइंस के ऊपर अमल करते हुए और लोगों से यही हम अपील करना चाहेंगे कि लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। अगली साल भी ईद आएगी, बहुत अच्छे से ईद मनाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ी एहतियात बरत लें। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। फिलहाल इस खास बुलेटिन में, इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।